सो देखो बेटा, लास्ट टाइम आप टॉपिक स्टार्ट किया सी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बारे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किस तरह करना, आप डिफरेंट शेप्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह निकालना, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हुण देखो बेटा, लिसन, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो एप्लीकेबल है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बॉडीज, हर तरह की बॉडी। पर हुण देखो, हुण साडे कोल जिस तरह रॉड है, रॉड वन डायमेंशनल बॉडी है, साडे कोल रिंग है, डिस्क है, ये टू डायमेंशनल बॉडीज है। पर जो स्फीयर है, सिलेंडर है, ये थ्री डायमेंशनल बॉडीज है। हुण जो टू डायमेंशनल बॉडीज है लाइक रिंग, डिस्क, इन्हां नूं बेटा असीं बोल दिंदे आ लैमीना। लैमीना, लैमीना टू डायमेंशनल बॉडी है, सरफेस है ना, लेयर, लैमीना। तो हुण बेटा साडे कोल एक होर थ्योरम है जिस नूं असीं बोलदे आ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इनू असीं बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो बेटा, हुण बड़े आराम दे नाल गल नूं समझो। जिहड़ा तुहाडा कॉपी दा पेज है ना, या ईवन कॉपी है, उन्होंने आप डिस्क मान सकते हैं। वो बेसिकली कॉपी की है, रैक्टेंगुलर डिस्क है ना। तो उस कॉपी नूं तुसीं डिस्क समझना। किहड़ी डिस्क बेटा? रैक्टेंगुलर डिस्क। तो जिहड़ा कॉपी है ना तुहाडी, अगर वो डिस्क है तो कॉपी दे पेज दे उपर, कॉपी दे पेज दे उपर तुसीं दो परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करो। तो कॉपी दे पेज दे उपर जिहड़ियां तुसीं दो परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ कीतियां बेटा, ये दो एक्सिस लाई कर रही हैं इन द प्लेन, प्लेन च लाई कर रही हैं डिस्क दे या रिंग दे, है ना। तो हुण कॉपी दे पेज दे उपर इदां दो लाइन्स ड्रॉ करतियां तुसीं। उस तो बाद पैन नूं, हुण आ जिहड़ियां दो लाइन्स जिस पॉइंट ते इंटरसैक्ट कर रही हैं, ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। और तुसीं इत्थे पैन नूं इदां पोजीशन करो, है ना। तो जदों तुसीं ओरिजिन दे उपर इदां पैन रखदे आ, तो ये पैन जिहड़ा वा ये एक्चुअली कॉपी दे प्लेन दे विच आ दो एक्सिस लाई कर रही हैं। तो पैन जिहड़ा वा वो प्लेन दे परपेंडिकुलर है। तो आ वाली एक्सिस प्लेन दे परपेंडिकुलर है। तो इहदा मतलब हुण देखो ना, गल नूं समझो पुत, कि जे रिंग है या डिस्क है तो एक तो उहदा प्लेन है, रिंग होए या डिस्क होए, उसके प्लेन च जिहड़ियां दो एक्सिस लाई कर रही हैं, है ना, वो सानू आ सामने नज़र आ रही हैं। और तीसरी एक्सिस की है? प्लेन दे परपेंडिकुलर। तो हुण बेटा ध्यान दियो, ये जिहड़ियां दो एक्सिस है जिहड़ियां प्लेन च लाई कर रही हैं, ये एक्स वाई एक्सिस भी हो सकती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या वाई जैड हो सकती है, या जैड एक्स हो सकती है, वो कोई नाम ही है ना। तो आप मान लेने आ कि आ जिहड़ियां दो एक्सिस है जो कि लैमीना दे, लैमीना एक्चुअली तुहानू मैं की दस्सिया स्टार्ट च, लैमीना मीनस लेयर। तो टू डायमेंशनल बॉडी लाइक रिंग, डिस्क, इनू लैमीना कहते हैं पुत। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जिहड़ी है ना, ये सिर्फ लैमीना शेप बॉडीज लई एप्लीकेबल है। मतलब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ना तो आप बेटा अप्लाई कर सकते हैं
ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਾ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੈਮਿਨਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, मतलब रिंग ਲਈ ਜਾਂ डिस्क ਲਈ। ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आ दो एक्सिस है जो प्लेन ऑफ लैमिना च लाई कर रही हैं, तो आप इन्हां दा नाम रखता एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अंडरस्टूड है कि जिहड़ी लैमिना दे प्लेन दे परपेंडिकुलर एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। तो अगर एक्स और वाई ये दो एक्सिस प्लेन ऑफ लैमिना दे विच लाई कर रही हैं इन द प्लेन, तो जेड एक्सिस प्लेन दे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जे वाई एंड जेड एक्सिस प्लेन च लाई कर रही हैं तो एक्स परपेंडिकुलर हो जाएगी, जे जेड एंड एक्स प्लेन च लाई कर रही हैं तो वाई परपेंडिकुलर हो जाएगी ना। तो इस करके क्लीयर करना वा, मतलब इनू एक्स वाई जेड तो नहीं याद रखना, ये याद रखना कि किहड़ियां दो परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन च लाई कर रही हैं और किहड़ी एक्सिस प्लेन दे परपेंडिकुलर है ना, उत्थों याद करना। तो आपां इत्थे बेटा कंसिडर कर रहे हैं कि मान लो आ एक लैमिना है, मतलब बॉडी जिहड़ी है वो 2 डायमेंशनल बॉडी है। आ एक बॉडी है, इसका मास एम है ना, कैपिटल एम भी कह सकते हैं। तो आ जिहड़ियां दो एक्सिस है एक्स एंड वाई एक्सिस are lying in the plane of lamina and z axis is perpendicular to the plane of lamina। हुण z axis आपां शो कर दिंदे आ पुत्त, तो आ एक्सिस प्लेन दे परपेंडिकुलर, इत्थे मैं लिखता ना तुहानू। हुण बेटा ये जिहड़ी तुहाडी गिवन बॉडी है, अगर तुसी इस गिवन बॉडी दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो मान लो उहदा सिंबल है आई एक्स, तो अबाउट वाई एक्सिस आई वाई, अबाउट जेड एक्सिस आई जेड। तो आ है साडे कोल एक 2 डायमेंशनल बॉडी जो रिंग या डिस्क की शेप च है, और ये एक्स वाई दो एक्सिस जिहड़ियां वा वो प्लेन च लाई कर रही हैं और जेड एक्सिस प्लेन दे परपेंडिकुलर है, और इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स है, अबाउट वाई एक्सिस आई वाई है, अबाउट जेड एक्सिस आई जेड है। तो इन्हां तीनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन की आएगा बेटा, तो वो सानू दसन वाली थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो एक्सिस प्लेन च लाई कर रहे उन्हां दे अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज है उन्हां दा सम परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस दे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे बराबर होएगा। तो आई जैड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, पर हुण इहदे च इदां नहीं याद करना कि आई जैड हमेशा आई एक्स प्लस आई वाई है। इहदे च जैड एक्सिस क्योंकि प्लेन दे परपेंडिकुलर है बेटा, इस करके आई जैड आई एक्स प्लस आई वाई है, जिथे कि एक्स और वाई प्लेन च लाई करे। जे मान लो वाई और जैड एक्सिस प्लेन च है, फिर आई वाई प्लस आई जैड का सम आई एक्स के बराबर होएगा, है ना। तो जिहड़ियां दो परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन च है उन्हां दे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जिहड़ी एक्सिस परपेंडिकुलर है प्लेन दे उहदे अबाउट होएगा। सो इहनूं कहने आ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये रिजल्ट याद रखना वा तुसीं, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो इनू याद रखना थोड़ा जिहा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स नूं, पर उहदे च गल की समझ बार बार मैं बोल रहा कि किहड़ियां दो एक्सिस प्लेन च है और किहड़ी तीसरी एक्सिस प्लेन दे परपेंडिकुलर, और ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और एक कॉमन पॉइंट ते इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, हुण बेटा अगर सानू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की समझ लग गई है, हुण इस गल नूं तुसीं देखो अप्लाई करिए। सब तो पहला मैं आ ड्रॉ करता पुत
ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ जिस दा मास m है, r रेडियस है, ते इहदा सेंटर O है। और ये गल फिर आप वही रिपीट कर रहे हैं कि ये अंडरस्टूड है कि ये रिंग जो है ये अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनीफॉर्म है, तो इस करके इहदा जिहड़ा ज्योमैट्रिकल सेंटर O है उही इहदा सेंटर ऑफ मास भी है। अच्छा, हुण बेटा ध्यान नाल गल सुनियो। हुण अगर मैं तुहानू कहां कि आ जिहड़ी एक्सिस है, तो ये किहड़ी एक्सिस है इस सर्कुलर रिंग लई जो सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है और ये प्लेन दे परपेंडिकुलर है, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो तुहानू याद होएगा कि आ जिहड़ी एक्सिस है दिस एक्सिस, इस एक्सिस दे अबाउट सर्कुलर रिंग दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुंदा बेटा, वो हुंदा एम आर स्केयर, वो हुंदा एम आर स्केयर। ठीक है, आ पहला पॉइंट आ गया ना, ये क्लीयर होना चाहिए। अच्छा, अगर बेटा ये सर्कुलर डिस्क हुंदी तो फिर इस एक्सिस दे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वेयर होना सी, जो याद किया आप लास्ट लैक्चर च। हुण सोच के जवाब दियो बेटा, आ जिहड़ी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा, ये लाइन इस रिंग दे प्लेन च लाई कर रही। ठीक है, आ वाली लाइन रिंग प्लेन च लाई कर रही, तो आ वाली लाइन भी सेंट्रोइडल एक्सिस ही है बट लाइंग इन द प्लेन, प्लेन ऑफ रिंग, ये ध्यान च रखियो। तो आ जिहड़ी लाइन है ये रिंग दे सेंट्रोइडल एक्सिस है बट इन द प्लेन, जबकि आ वाली लाइन सेंट्रोइडल एक्सिस है नॉर्मल टू द प्लेन, ये दोनों च फर्क है। हुण बेटा आ जिहड़ी एक्सिस है, अगर आ वाली लाइन नूं एक्सिस मान लईए तो इस एक्सिस दे अबाउट जो रिंग है वो दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड हो गई है ना, आ वाले दो पार्ट्स। अच्छा, हुण सोच के जवाब दियो, अगर मैं बेटा आ लाइन ड्रॉ करा ब्लैक वाली, तो ये भी सेंट्रोइडल एक्सिस ही है बट इन द प्लेन ही है, तो ये अबाउट भी इस ब्लैक लाइन दे अबाउट भी रिंग दो इक्वल पार्ट्स च डिवाइड हुई है। हुण पुत्त देखो कि आ जिहड़ी ब्लैक कलर की लाइन है ये अबाउट भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और इस लाइन दे अबाउट भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम है। यदा मतलब एक गल तो क्लीयर है कि आ वाली जिहड़ी ब्लैक लाइन है ये अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ये अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होएगा, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम है। अच्छा, हुण अगर बेटा आपां इहनूं नाम दे दिए एक्स एक्सिस और इहनूं नाम दे दिए वाई एक्सिस, तो रिंग दे केस च क्योंकि जिहड़ी एक्स एक्सिस है तो जिहड़ी वाई एक्सिस है ये प्लेन च लाई कर रही हैं और इन्हां दोनों इन्हां एक्सिस करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस इन्हां दे अबाउट सेम है, इस करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ते मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस बराबर है ना। अच्छा, हुण आ जिहड़ी एक्सिस है पुत, तो क्योंकि इनू अगर एक्स एक्सिस इनू वाई दिता तो इनू आपां Z कह सकते हैं एक्सिस। हुण आ जिहड़ी Z एक्सिस है दिस वन, तो ये अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग दा एम आर स्क्वेयर है। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम आई जेड की है पुत आई एक्स प्लस आई वाई, पर आई एक्स आई वाई बराबर होने करके आप इनू 2IX या 2IY लिख सकते हैं ना, आई जेड, यदा मतलब आई एक्स या आई वाई आई जेड बाय 2 है हाफ एम आर स्क्वेयर। मतलब हुण गल नूं समझियो पुत कि अगर आ साडे को सर्कुलर रिंग है, तो आ मैं दोबारा डायग्राम बना रहा ना, इनू ध्यान ना दियो, आ ध्यान नाल देखो, अगर आ सर्कुलर रिंग है, आ इहदा ज्योमैट्रिकल सेंटर भी है तो सेंटर ऑफ मास भी है, तो
आ जिहड़ी एक्सिस है ਇਹਦੇ अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना वा पुत रिंग का mr², पर आ जिहड़ी एक्सिस है आ वाली ਇਹਦੇ अबाउट कितना वा हाफ mr²। तो इनू डायामीट्रिक एक्सिस भी कह दिंदे ना, क्योंकि ये अलोंग द डायामीटर। अच्छा, ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਤੁਸੀਂ इदां भी ड्रॉ कर सकते हो पुत। तो ये एक्सिस भी की है, रिंग के प्लेन च लाई कर रही है, सेंटर चो पास कर रही। ये अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना वा हाफ mr²। ईवन आ भी हाफ mr², क्योंकि आ प्लेन है ना, तो हाफ mr²। तो कहने का मतलब अज तो बाद तुहानू पता लग गया कि जिहड़ी रिंग है पुत ओदी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दी वैल्यू अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन तो mr² हुंदी है, पर रिंग दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दी वैल्यू अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास बट लाइंग इन द प्लेन वो हाफ mr² हुंदी है। और उन्होंने कड्ढण लई असी पैरलल थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज की है। तो हुण गल नूं समझो बेटा, ये आपां सारी डिस्कशन रिंग नाल कर रहे हैं। तो जे मान लो रिंग दी जगह इत्थे डिस्क आ जाए तो आ जिहड़ा mr² है ये हाफ mr² हो जाना डिस्क लई, आ वाला इस एक्सिस दे अबाउट। और उहदे नाल आ सारा रिजल्ट जिहड़ा वा IZ/2 मीनस। तो हुण ध्यान दिओ बेटा कि अगर साडे कोल सानू कोई पुछदा वा सर्कुलर डिस्क दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दसो किहड़ी एक्सिस दे अबाउट, जिहड़ी एक्सिस सर्कुलर डिस्क दे सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है बट प्लेन दे परपेंडिकुलर है, तो वो तो है हाफ mr²। पर अगर सानू कोई कहे सर्कुलर डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो किहड़ी एक्सिस दे अबाउट, जिहड़ी सेंटर ऑफ मास चो निकल रही है बट प्लेन च लाई कर रही है, वो है 1/4 mr²। और ये जिहड़ा 1/4 mr² है, इस एक्सिस नू रिंग दी या डिस्क दी डायामीट्रिक एक्सिस भी कह दिंदे हैं, डायामीट्रिक एक्सिस। ठीक है, हुण बेटा इत्थे तक कोई डाउट है तो दसो। लक्ष्या, अंकुश, नारायण, यथार्थ, चिराग, समूहन, साहिल, नवनीत, चलो हुण देखो बेटा, हुण ये जो साडे कोल टॉपिक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किद्दां यूज करनी है, तो उहदे रिजल्ट साडे सामने आ गए है ना। हुण बेटा अगर मान लो आपां हुण डिराइव करना एक्सप्रैशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its length। तो movement of inertia of a rod about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its length।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ 1/12 ml², ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਇੱਕ ਰੋਡ, ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ m ਤੇ ਲੈਂਥ ਹੈ l। m मास ऑफ रॉड है ते L लेंथ ऑफ रॉड, और आ जिहड़ा पॉइंट है ये इहदा सेंटर ऑफ मास है। हुण मान लो आपां काम नूं ईजी करन दे लई की करदे आ पुत्तर कि इस रॉड नूं तुसीं अलोंग एक्स एक्सिस भी मन सकते हैं, जे नहीं भी मनना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुण देखो जिहड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया असीं निकालना वो किहड़े पॉइंट दे अबाउट कढना, उस एक्सिस दे अबाउट जिहड़ी सेंटर ऑफ मास चों पास कर रही है परपेंडिकुलर, मीनस आ वाली एक्सिस, आ एक्सिस। तो आपां इस एक्सिस नूं मान लिया ओरिजिन, है ना। हुण क्योंकि रॉड एक कॉन्टीन्यूअस बॉडी है, तो तुहानूं दस्सिया जदों भी आपां किसी भी कॉन्टीन्यूअस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वा, तो सब तो पहला असी मान लेना कि वो कॉन्टीन्यूअस बॉडी स्मॉल एलीमेंट्स तो मिलके बनी है, और वो जो स्मॉल एलीमेंट असी अज्यूम करना वा वो जस्ट लाइक ए पार्टिकल है, और वो स्मॉल एलीमेंट्स उस बॉडी के अंदर पूरी बॉडी च फैले हुए है। हुण रॉड के केस चो स्मॉल एलीमेंट्स इस लेंथ तो लैके इस लेंथ तक है दोनों, पर वो जो स्मॉल एलीमेंट्स है बेटा वो एक शो कर दिता, तो सपोज आपां उन्होंने शो करता इत्थे, तो आ हाईलाइट करता ना आप ब्लैक कलर ना। हुण ये जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है इहदा मास भी आपां स्मॉल dm मान लिया। हुण अगर आपां रॉड नूं मन्निया वा अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रही है, तो इस स्मॉल एलीमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेना पुत आपां x, और इस स्मॉल एलीमेंट की लेंथ मान लेनी है dx। जे आप y एक्सिस के लॉन्ग मनिया होंदा तो y dy z तक dz एंड सो ऑन, तो ये अकॉर्डिंगली कर लेना। हुण बेटा देखो ये जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है ये करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होएगा, कितना स्मॉल एलीमेंट का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वेयर। हुण dm ध्यान दियो, dm स्मॉल एलीमेंट का मास है, dx ओदी लेंथ है, तो मास पर यूनिट लेंथ dm बाई dx है। और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म च स्मॉल एलीमेंट का मास डिवाइडेड बाय स्मॉल एलीमेंट की लेंथ ते टोटल मास ते टोटल लेंथ ये बराबर आनी रेशो, इस करके dm की वैल्यू, पर यह रिजल्ट सिर्फ फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लई है। तो dm की वैल्यू पुट कर देनी है बेटा आपां m/l नाल dx, और आ एक्स स्क्वेयर है, तो m/l एक्स स्क्वेयर dx ये डी आई है। हुण बेटा आपां टोटल निकालने लई सॉल्व करना, इनू इंटीग्रेट करना। जो इंटीग्रेट करना तो मान लो डी आई तो हो गया आई, हुण m और l कॉन्स्टेंट होने करके बाहर पहला ही मैं कढ़ते, लिमिट्स लैनी है पुत। हुण देखो आपां तां आ एलीमेंट मन्निया, हुण एक एलीमेंट इत्थे भी है और एक इत्थे भी है, बाकी सारे इन्हां दे विच है सारे। हुण आ जिहड़ा एलीमेंट है तो इहदे लई x माइनस l/2 है, और इहदे लई x प्लस l/2 है, माइनस l/2 लिमिट्स आ गई हैं, इत्थों तो लैके इत्थे तक सारे एलीमेंट्स इंक्लूड हो गए। हुण बेटा आई की वैल्यू की आ गई m/l x³/3 माइनस l/2 प्लस l/2, तो आई की वैल्यू की हो गई बेटा m3l x की जगह पहला l/2 क्यूब
माइनस एल बाय 2 क्यूब। हुण माइनस और क्योंकि क्यूब है ना तो माइनस का माइनस ही आना, माइनस माइनस प्लस हो जाने पुत, ये तो मैथमेटिक्स है। एल क्यूब बाय 8 प्लस एल क्यूब बाय 8, तो आई की वैल्यू आ गई एम। अच्छा आ एल क्यूब है और नीचे दोनों का सम एल क्यूब बाय 4 आ गया ना, एक एल कटिया गया और तो 1/12 एम एल स्क्वेयर, ये रिजल्ट डिराइव हो गया। अच्छा हुण ये तो है बेटा थोड़ा एक्सप्रैशन जदों उन्हें कहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। हुण बेटा थानू याद है कि आप इस रॉड का एंड के अबाउट भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कढ़ सकते सी यूजिंग पैरलल एक्सिस थ्योरम, वो 1/3 ml स्क्वेयर आया सी, पर उसनू असी डायरैक्टली भी डिराइव कर सकते हैं। देखो किदां उहदे विच आ देखो बेटा, तो आप ड्रॉ कर ली रॉड, मास एम है, एल लेंथ है। हुण बेटा पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास की जगह एंड है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। सो इसका मतलब हुण एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, तो हुण आपां इस पॉइंट नू ओरिजिन मान लेना। हुण जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है दिस वन, तो यदी दूरी x है और आ लेंथ dx है, तो आ स्टैप्स तो सेम रहने इत्थे तक, पर लिमिट्स की फर्क होना पुत, क्योंकि जिहड़ा एलीमेंट इस एंड ते है वो एक्सिस दे उपर होण ओरिजिन ते होण करके उहदा x 0 है, और जिहड़ा आ वा पॉइंट एलीमेंट उहदी दूरी l हो गई। तो हुण इहनूं जदों सॉल्व करूंगे पुत m/l x³/3 0 to l है ना, आ एल क्यूब है, एक एल स्क्वेयर है जाना 1/3 ml स्क्वेयर। तो कहने का मतलब कि थोड़े सामने जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड है वो किहड़ी एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा वो देख लियो है ना। तो जे सेंटर ऑफ मास के अबाउट है तो असी एंड के अबाउट पैरलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके भी नाल कढ़ सकते हैं, तो डायरैक्टली भी निकालिया जा सकता। तो वो स्टेटमेंट डिसाइड करेगी कि तुसी किहड़े मैथड के नाल डेरिवेशन करनी। तो यह है अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। हुण अगर बेटा थानू पूछा जाए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a circular ring about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane। हुण देखियो बेटा हुण इस केस दे विच सब तो पहला आप ड्रॉ करते हैं रिंग। तो आ बेटा थोड़ी है रिंग और आ इहदा सेंटर भी है और यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास करके ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास भी है ना। और एम की है इस रिंग का मास, आर की है इसका रेडियस। हुण देखो बेटा हुण जिहड़ी एक्सिस है वो आ वाली है पुत, दिस वन, इनू माइंड च रखो, आ एक्सिस है सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दिस वन। अच्छा तो मतलब आ पॉइंट जिहड़ा एक्सिस दे उपर है ना। हुण ये एक्सिस कादी बनी हुई है बेटा, स्मॉल एलीमेंट्स दी। तो आपां एक एलीमेंट शो कर दिता
आ वाला अगर आ एलीमेंट है तो यदा मास आप DM करता। हुण तुसीं देख रहे हैं कि इस एलीमेंट का इस एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना वा पुत रेडियस के बराबर। तो यदा मतलब इस स्मॉल एलीमेंट का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होएगा मास ते आर स्क्वेयर। हुण बेटा जे आप टोटल कढ़ना इंटीग्रेट करता। हुण देखो हुण ये रिंग जिहड़ी है इदां दे स्मॉल एलीमेंट्स की बनी हुई है ना, इत्थे भी है नाल नाल जुड़े हुए हैं सारे। तुसीं जिहड़ा मर्जी एलीमेंट कंसीडर कर लो बेटा, हर एलीमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है। हर एलीमेंट जिहड़ा मर्जी एलीमेंट जिथे मर्जी ले लो। सो इसका मतलब आ वैल्यू क्योंकि हर एलीमेंट लिए सेम है तो ये कॉन्स्टेंट हो गई, ये बाहर आ गई। हुण बेटा आ जिहड़ा पोर्शन आया ना तुहाडे सामने दिस वन, ये बेसिकली की है मीनस जिन्ने भी स्मॉल एलीमेंट्स है उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ मास इंटीग्रेट करने का मतलब होंदा ऐड करना, ऐड करते जाओ। हुण जदों तुसीं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ मास ऐड करोगे तो एक्चुअली इन्हां सारिਆਂ ने मिलके तो रिंग बनाई है। इसका मतलब ये सारिਆਂ ਦਾ मास मिलके की बनेगा मास ऑफ रिंग। तो आर स्क्वेयर एम तो एम आर स्क्वेयर है ना। यही गल आपां कीती सीगी कि अगर सर्कुलर रिंग है तो सर्कुलर रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन की हुंदा एम आर स्क्वेयर। वो आप डिराइव कर लिया ना। तो इस तरीके के नाल ये रिजल्ट्स निकालने। देखो बेटा हुण आप इत्थे ड्रॉ कर रहे हैं डिस्क। डिस्क का मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर, और आ डिस्क का सेंटर भी है, सेंटर ऑफ मास भी है ना। और हुण बेटा थोड़ा ध्यान दियो कि एक्चुअली क्योंकि तुहानू क्या कि चाहे डिस्क है चाहे रिंग है रॉड है, एक ही है कॉन्टीन्यूअस बॉडीज है ना। मतलब ये चाहे रॉड है डिस्क है रिंग है, ये कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दी एग्जांपल्स है। हुण इन्हां दे केस दे विच आपां स्मॉल एलीमेंट एज्यूम करते हैं। हुण पुत्तर डिस्क दे केस च जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है ना वो की होएगा, सानू सूट की करेगा। तो ध्यान दियो पुत्तर, देखो आ है दिस इज ए रिंग, ये रिंग है। हुण अगर इस रिंग के उपर आप थोड़ी वड्डी रिंग इदां चला दी ओवरलैप कर दी इदां है ना, तो आ रिंग है, ये उपर थोड़ी वड्डी रिंग, उसके उपर होर वड्डी रिंग, रिंग रिंग, वो सारी डिस्क बन जाएगी। हुण ये जिन्नियां भी रिंग्स है ना, इन्हां सारियां दा सेंटर कॉमन है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। सो इसका मतलब आप की मान सकते हैं कि साडी डिस्क कादी बनी हुई है बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। और जिहड़ी सब तो छोटी रिंग है उहदा रेडियस तो 0 ही है, तो जिहड़ी सब तो वड्डी रिंग है उहदा रेडियस डिस्क वाला ही है। तो असी की मान सकते हैं कि साडी डिस्क नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स की बनी हुई है, पर उन्हों का रेडियस सारियां दा सेंटर कॉमन है, बट रेडियस डिफर करेगा 0 तो लैके आर तक। हुण आ जिहड़ी रिंग है पुत, आ वाली रिंग है ना, ये उपर दूसरी रिंग, ये उपर तीसरी रिंग, इदा करते जाओ तो डिस्क बन जाएगी, छोटे वाल भी है ना। तो इस गल नूं याद रखना। हुण देखो आ जिहड़ी डिस्क है पुत, इहदा अगर मास एम है रेडियस आर है, तो इस पूरी डिस्क का एरिया कितना वा, पाई आर स्क्वेयर। तो इसका मतलब इस डिस्क का मास पर यूनिट एरिया कितना,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ, ਕਾਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਰਿੰਗਸ ਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਮॉल एलिमेंट है। तो हर रिंग डिस्क का एक एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट। तो आप की करते हैं, एक रिंग शो कर देने हैं, है ना। तो आ है साडी एक रिंग। तो इस रिंग का पुत मैं रेडियस स्मॉल आर ले लिया और इस रिंग की मोटाई डी आर। हुण देखो ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहे कि आ ਜਿਹੜਾ मैं लाल रंग ਦੇ ਨਾਲ शेडिंग ਕੀਤੀ है ये एरिया कड्डो, तो तुसी एरिया किदां कड्डोगे बेटा? आ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ सर्कल है ਉਹਦੇ पाई आर प्लस डी आर स्क्वेयर चों पाई आर स्क्वेयर छोटे वाला एरिया कढ़ के आ वाला एरिया आ जाएगा ना। हुण ਉਹਦੇ ਚ डी आर क्योंकि बहुत छोटा वा इस करके डी आर स्क्वेयर वाली टर्म निगलैक्ट हो जानी है। तो आप की कर सकते हैं, देखो इधर हम ध्यान दियो पुत, आ जी थोड़ी रिंग है ना, आ वाली रिंग, आ रिंग है, तो यदा जो सरफेस एरिया वाला आ लाल रंग वाला एरिया ये कितना कटना तुसी? पाई आर प्लस डी आर स्क्वेयर वड्डे वाले सर्कल चों छोटे वाला सर्कल का एरिया माइनस करके। हुण ये कितना बनना पुत? देखियो पाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab है ना। हुण क्योंकि डी आर तो पहले ही बहुत छोटा वा तो वह स्क्वेयर होर छोटा होकर उन्होंने निगलैक्ट कर देना। तो ये बन जाना पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वेयर, आ कट्टिया जाना। तो यदा मतलब आ जिहड़ा लाल रंग का एरिया वा ये एक्चुअली की है, अंदर छोटे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर इंटू थिकनेस, तो वो बराबर आ गया। तो इनू याद रखना ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, सर्कुलर स्ट्रिप सॉरी, 2 पाई आर डी आर। हुण क्योंकि तुहानूं दसिया ये जिहड़ी रिंग है ये बेसिकली की है पुत, इस पूरी डिस्क का स्मॉल एलीमेंट है। तो इस दा मास आपां डीएम मान लैंदे हां। तो मास ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप डीएम है, तो मास पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया आ गया। हुण अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तां स्मॉल एलीमेंट का मास ओवर स्मॉल एलीमेंट का एरिया ते टोटल मास ओवर टोटल एरिया बराबर होने हैं। तो आ बन गया बेटा। तो ये आ गया थोड़ा इस स्मॉल एलीमेंट रिंग का मास। हुण आपां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट। हुण ध्यान दिओ आ जिहड़ी एक्सिस है ये इस रिंग के लिए किहड़ी एक्सिस है? इस रिंग के लिए भी ये एक्सिस है जिहड़ी सेंटर ऑफ मास चों लंघ रही है तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुंदा पुत? रिंग का मास इंटू रिंग का रेडियस का स्क्वेयर एम आर स्क्वेयर। हुण आ वाली रिंग का मास डीएम है और इसका रेडियस स्मॉल आर है, इस करके डीएम आर स्क्वेयर। और आ डीएम की वैल्यू आप पहले ही कढ़ चुके हैं इतों। तो डी आई की पुत बन जाना 2, पहला डीएम की वैल्यू लिख दी है 2r m डी आर बाय आर स्क्वेयर और इधर आर स्क्वेयर। तो डी आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2m आर क्यूब डी आर बाय आर स्क्वेयर। तो जे आप टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वा
तो आप इंटीग्रेट जो करना बेटा 2 भी कांस्टेंट है, टोटल मास भी कांस्टेंट है, डिस्क का रेडियस भी कांस्टेंट है, ये तो पहले ही बाहर काढ़ लो। तो जो इनू सॉल्व करूंगे तो लिमिट की आनी, जी सब तो छोटी रिंग है वह रेडियस है 0, तो जी सब तो वड्डी रिंग है वह रेडियस है कैपिटल आर। हुण इनू सॉल्व करो तो 2m/r² और यदा बन जाना r⁴ है ना। हुण इनू सॉल्व कर लो, ये आ जाना 12mr²। और ये गल ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, वो अपन डिराइव कर लिया। तो ये डिफरेंट डेरिवेशंस है जोड़ा साडे सिलेबस का पार्ट है, डिराइव करना आना चाहिए वा। तो ये तो सी बेटा अबाउट दोज डेरिवेशंस विच आर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। हुण नैक्सट देखो बेटा, हुण जिहड़ी मैं नैक्सट गल दसन लगा, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी बारे ऑलरेडी आप गल कर चुके हैं कि कोई भी जिहड़ी बॉडी है अगर उहदे ते फोर्स लगाई जाए तो फोर्स लगाने ते उस बॉडी की शेप या साइज या दोनों कोई भी चेंज ना करे। शेप और साइज नूं असी कॉमनली कॉन्फिगरेशन वर्ड नाल कवर कर लेने हैं ना। तो यदा मतलब रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिस दे उपर जिन्नी मर्जी फोर्स लगा दी जाए उसकी कॉन्फिगरेशन ने सेम रहना वा, बदलना नहीं है, चेंज नहीं आनी, उन्होंने रिजिड बॉडी कहने हैं। और जो रिजिड बॉडी है पुत्र, तो जिन्नियां भी सॉलिड बॉडीज है वो रिजिड बॉडी के अंडर आ जांदियां वा। एक टर्म होंदी है परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो एक्चुअली परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि परफेक्टली रिजिड बॉडी एक आइडियल कंसैप्ट है। उसका मतलब होंदा भी जिन्नी मर्जी फोर्स लगा दो, तो इदां दी कोई भी बॉडी नहीं है। हर बॉडी जिहड़ी है वो कुछ फोर्स तक तो सेम रहिंदी है, बट उस तो बाद उसकी शेप या साइज या दोनों बदल जाते हैं। तो पर सॉलिड्स बॉडीज वो है जिन्हां दी शेप या साइज नूं या कॉन्फिगरेशन नूं चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, इस करके उन्होंने असी रिजिड बॉडी के करीब मनते हैं। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी बाई डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली तो कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है, बट सॉलिड बॉडी साडियां रिजिड बॉडीज के बराबर है। तो ये गल याद रखनी है। हुण मैं इन्नी स्ट्रैस रिजिड बॉडी ते दे रहा जिहड़ी उहदा कंसैप्ट की है पुत, उहदे पिछे कारण की है, रीजन की है। तो नोट करो, क्योंकि जदों आपां रोटेशनल मोशन की गल कर रहे हैं तो रोटेशनल मोशन दे विच जिहड़ी बॉडी इनवॉल्व है वो रिजिड बॉडी है, वो रिजिड बॉडी है। और रिजिड बॉडी की की खासियत है पुत, देखियो कि अगर मान लो कोई भी रिजिड बॉडी अगर आ एक रिजिड बॉडी है ना, अगर ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो पुत्र गल नूं सुन लो, जदों भी कोई भी रिजिड बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, रोटेट रिवॉल्व इको चीज ही है, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, टैक्नीकली दो अलग टर्म्स बोलियां जांदियां बट अदरवाइज मीनिंग सेम ही है। जदों भी कोई भी रिजिड बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो उस रिजिड बॉडी का हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिन्हां तो मिलके बॉडी बनी है, तो उस रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और
हर पार्टिकल दा सर्कुलर पाथ दा सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन ते लाई करेगा और उस सर्कुलर पाथ दा रेडियस कितना होएगा जिन्ना उस पार्टिकल दा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैं दोबारा बोल रहा पुत्त, ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनू हमेशा लिए अपने माइंड च स्टोर कर लेना कि जदों भी कोई भी रिजिड बॉडी एक्सिस दे अबाउट रोटेट करेगी तो उस रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पोजेस करेगा और हर पार्टिकल दे सर्कुलर पाथ का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन ते होएगा और हर पार्टिकल दे सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होएगा जिन्ना उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हुण आ देखियो बेटा कि मान लो आ रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का अगर आ पहला पार्टिकल है ना फर्स्ट, तो इस पार्टिकल दा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। तो इसका मतलब जदों ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस दे अबाउट रोटेट करेगी तो नंबर 1 पार्टिकल सर्कल च मूव करेगा, उस सर्कल का सेंटर एक्सिस दे ऊपर होएगा और रेडियस उन्ना होएगा जिन्ना उहदा परपेंडिकुलर। हुण जिद्दां मान लो अगर आ सैकेंड पार्टिकल है ना, तो हुण सैकेंड पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r2 है तो ये सर्कल का रेडियस r2 होएगा और आ सेंटर। हुण जिद्दां मान लो आ है nth पार्टिकल है ना, फर्स्ट टू सैकेंड थर्ड फोर्थ एंड लास्ट तक, तो इहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn है और ये सर्कल का सेंटर, तो केड़ी गल याद रखनी है कि रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पोजेस करेगा अगर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है और हर पार्टिकल दे सर्कल का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन दे ऊपर होएगा और हर पार्टिकल दे सर्कल का रेडियस उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे बराबर होएगा। हुण बेटा अगली गल ध्यान नाल सुनियो, जदों भी रिजिड बॉडी रोटेट करेगी, हुण गल नूं सुनियो, अगर मैं तुहानूं कहना कि रिजिड बॉडी रोटेट कीती है और ड्यूरिंग रोटेशन रिजिड बॉडी दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, तो अगर रिजिड बॉडी दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा तो रिजिड बॉडी दे हर पार्टिकल दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ही होएगी। अगर रिजिड बॉडी दी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा तो उहदे हर पार्टिकल दी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही होएगी। अगर रिजिड बॉडी दे दी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा तो उहदे हर पार्टिकल दी एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा ही होएगी। ये गल समझ लो पुत्र, हुण ये गल नूं दोबारा सुन लो ध्यान नाल कि अगर थोड़े सामने रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है और थानू कहा जाता कि रिजिड बॉडी दी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, या कहा जाता रिजिड बॉडी दी एंगुलर वेलोसिटी है 5 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब उस रिजिड बॉडी दे हर पार्टिकल दी एंगुलर वेलोसिटी भी 5 रेडियन पर सेकेंड ही है। वो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन दे चाहे नेड़े है, दूर है, ऊपर है, जिथे मर्जी है। तो अगर थानू कोई कहे कि रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है और उहदे हर पार्टिकल दी एंगुलर एक्सेलरेशन है सपोज अल्फा, और अल्फा की वैल्यू दी है 2 रेडियन पर स्केयर सेकेंड, तो यदा मतलब उहदे हर पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा ही है 2 रेडियन पर स्केयर सेकेंड।
कहने का मतलब ये बेटा कि जो रिजिड बॉडी है ना ਉਹਦੇ हर पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ फॉलो करना ਜਦੋਂ भी रिजिड बॉडी ने रोटेट करना और हर पार्टिकल ਦੇ सर्कल ਦਾ रेडियस कितना होना जिन्ना ਉਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हर पार्टिकल ਦੀ एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी जिन्नी बॉडी ਦੀ एंगुलर वेलोसिटी है ਉਹਦੇ बराबर और इस गल ते फर्क नहीं पैना कि वो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के नेड़े है कि दूर है पर फर्क किहदे ते पैना हुण गल नूं सुणियो पुत्त हुण तुहानूं जिहड़ी गल याद आनी चाहिए है वो है कि जिहड़ी रिजिड बॉडी है ना ਉਹਦੇ हर पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ फॉलो करना हुण तुहानूं याद आना चाहिए सर्कुलर मोशन कि जदों भी कोई पार्टिकल सर्कल च घुमदा वा तां उस पार्टिकल दी जदों कोई भी पार्टिकल एक सर्कल च घूम रहा और उस सर्कल का रेडियस अगर आर है और उस पार्टिकल च जिहड़ा मतलब उस सर्कल दे विच जिहड़ा पार्टिकल रोटेट कर रहा रिवॉल्व कर रहा अगर उहदी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वा तो उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी की हुंदी है ओमेगा आर तो ओमेगा आर वी दे विच रिलेशन है ना ਇਹਦਾ मतलब हुण अगर मैं तुहाडे सामने जिहड़ी डायग्राम बनी है पुत्त तो अगर तुहानूं इस डायग्राम च ये कहा जाए कि ये जिहड़ी रिजिड बॉडी है इहदी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा तो ਇਹਦਾ मतलब पहले पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा वा दूसरे की भी तीसरे की भी nth की भी पर पहले की रेडियस R1 होने करके पहले की लीनियर वेलोसिटी ओमेगा R1 है दूजे की लीनियर वेलोसिटी ओमेगा R2 है nth की तो फर्क समझो मतलब रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के दौरान हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है पर लीनियर वेलोसिटी रेडियस से डिपेंड करती है ना वो सर्कुलर पाथ दे तो ये फर्क है अच्छा हुण अगर बेटा तुहानूं कोई कहे याद होए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल च घूम रहा और सर्कल का रेडियस अगर आ रहा है और जिहड़ा पार्टिकल सर्कल च घूम रहा उसकी एंगुलर एक्सलरेशन अगर अल्फा है तो पार्टिकल की एक्सलरेशन और अल्फा आर और याद होएगा ये एक्सलरेशन जिहड़ी अल्फा आर के प्रोडक्ट तो आती है ना वो बेसिकली टेंजेंशियल एक्सलरेशन है टेंजेंशियल होंदी है याद रखना सो इसका मतलब अगर तुहानूं इत्थे कोई कहे कि ये रिजिड बॉडी की एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा है तो जिहड़ा पहला पार्टिकल है उसकी एंगुलर एक्सलरेशन भी अल्फा दूसरे की भी अल्फा तीसरे की भी nth की भी पर जिहड़ी लीनियर एक्सलरेशन है टेंजेंशियल एक्सलरेशन है वो पहले की अल्फा R1 है दूसरे की अल्फा R2 है अल्फा Rn है तो आ होएगी सो